हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती आज जिला आगरा की बारी है दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सभी को डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति देख लीजिए। 17/6/2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि ये वैकेंसी मेल या फीमेल के लिए है। किसके लिए है ये डाउट बना रहता है। तो दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। किसके लिए दोस्तों? फीमेल कैंडिडेट के लिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट डेट क्या है इसकी आवेदन फॉर्म सबमिट करने की, तो 30/6/2026 है, जो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अपना फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे करना है ये बता देता हूं, देख लीजिए। यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अशोक नगर आगरा, 30 तारीख को 5 बजे के पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब ये पात्रांक संख्या ऊपर दिया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट रहता है, तो पात्रांक संख्या फिलहाल सभी फॉर्म में पात्रांक संख्या नहीं मांगता है भरने में, कोई कोई फॉर्म में मांग लेता है, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाइए प्रधानाचार्य की दोस्तों, देख लीजिए वैकेंसी अच्छी खासी है। पदों की संख्या है 4, एक ईडब्ल्यूएस, 2 जनरल और एक एससी की वैकेंसी है। इसमें देखिए, प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से ये सब चीजें किए हैं। और आपका 4 वर्ष का अनुभव चाहिए इसमें, 4 वर्ष का मतलब कि आपको 9 से 12 में हो या 6 से 8 में हो, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें आयु जो मांगता है दोस्तों, वो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और इसकी पेमेंट होगी दोस्तों 30,000। समझ में आया? पीजीटी हिंदी देख लीजिए, हिंदी में एमए हो या बीए के साथ संस्कृत हो। जिसके पास दोस्तों बीए में संस्कृत नहीं है, तो प्लस एडिशनल सब्जेक्ट से यदि वो संस्कृत अपना कोर्स कंप्लीट किया है, तो इस फॉर्म को भर सकता है, 22,000 पा सकता है। यह है दोस्तों अंशकालिक शिक्षिका। ये किसके लिए है? अंशकालिक शिक्षिका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका की एक होता है अंशकालिक शिक्षिका, मतलब वर्किंग टाइम पे अपना काम करते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका होता है जो 24 घंटे का काम होता है, ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका। अब यहाँ पे देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका में 25,410 रुपए इस समय चल रहे हैं, और अंशकालिक में 22,000। पीजीटी अंग्रेजी देख लीजिए। अच्छा, हिंदी की अच्छी खासी पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 2 जनरल, एक ओबीसी, एक एससी का है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी में देख लीजिए 4 पोस्ट है दोस्तों। इसमें एक ईडब्ल्यूएस का है, 2 जनरल का है, एक एससी का है। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे 22,000 रुपये, 22,000 आप पाने के हकदार हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, आप फॉर्म को जरूर डालिए। पीजीटी गणित देख लीजिए, 4 पोस्ट है। एक दोस्तों ईडब्ल्यूएस है, वही चीज होगा, एक जनरल है, एक ओबीसी, एक एससी है। और इसमें देखिए एमए या एमएससी गणित से हो या गणित से त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, बीए ऑनर्स, ठीक है, बीएससी ऑनर्स। यहाँ पे देख लीजिए 22,000 रुपये आप पाएंगे। पीजीटी जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान एमएससी हो, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी या जंतु विज्ञान हो, ठीक है, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी वनस्पति विज्ञान। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में हो, ठीक है, किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आप फॉर्म को भर सकते हो। और यहाँ पे देख लीजिए आप 22,000 रुपये पाओगे। पीजीटी रसायन विज्ञान में देख लीजिए, ठीक है, 4 पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस, एक जनरल, एक ओबीसी, एक एससी, ठीक है, रसायन विज्ञान एमएससी। और यहाँ रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स हो, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री हो, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ
बीएससी हो 22,000 रुपये आप पा सकते हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान में 4 पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस, 2 जनरल है, एक एससी है। यहाँ देखिए एमएससी भौतिक विज्ञान किसी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो आप 22,000 के हकदार हैं। कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, 5 पोस्ट है, एमटेक कंप्यूटर विज्ञान में हो, ठीक है। देखिए एक ईडब्ल्यूएस, 2 जनरल, एक ओबीसी, एक एससी की है। यहाँ देखिए एमएससी या हाँ एमएससी या एमसीए हो कंप्यूटर विज्ञान से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, बी लेवल वाला डोयक हो तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बीटेक हो, नो टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं, फॉर्म भरिए। यहाँ पे देख लीजिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर विज्ञान कोर्स कंपार्टमेंट ऑफ 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप फॉर्म को भर सकते हो, 22,000 रुपये आप पा सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए लेवल के साथ यदि आप डोएक से हो तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पे देखिए लैब असिस्टेंट की 15 पोस्ट है दोस्तों, ये अपना देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के 5 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए केयर टेकर 4 पोस्ट, मुख्य रसोइया 4 पोस्ट, सहायक रसोइया 12 पोस्ट, चपरासी 12, चौकीदार 10, ठीक है। केयर टेकर की बहुत अच्छी जॉब होती है दोस्तों, 4 पोस्ट है। और यहाँ देख लीजिए 2 सामान्य हैं, एक ओबीसी, एक एससी की है, परास्नातक एवं बीएड मांगा है और 24,200 इसकी सैलरी होती है। अब आ जाइए दोस्तों, इसकी आयु की गणना कब से की जाती है, तो 1 अप्रैल 2026 से आपकी आयु की गणना की जाती है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और 30 से 45 वर्ष जो है ये प्रिंसिपल के है और 25 से 45 वर्ष टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए। शेष पदों पर यहाँ पे देख लीजिए 25 से 45 दिया हुआ है, ठीक है। सेवानिवृत्त 60 वर्ष में होगा, ठीक। और यहाँ पे आपका गुणांक कैसे जुड़ेगा उसको आप देख लीजिए। जैसे हाई स्कूल में 61% पाए हैं तो उसका 10% निकाल लीजिए, इंटर में 62 है तो उसका 10% निकाल लीजिए, अब ग्रेजुएशन में 63 है उसका 20% निकाल लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 64 है इसका 20% निकाल लीजिए। और आपका जो है बीएड में मान लीजिए 65 है तो इसका आप 30% निकाल लीजिए। इस तरीके आप गुणांक आपका जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे दिया है निर्देश एवं शर्तें। आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होते, आवेदन पत्र हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित अभिलेखों को प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार विज्ञप्ति के किसी भी समय निरस्त करने अधिकार जनपदीय समिति के पास होगा, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ 2 स्वयं के पते लिखे लिफाफे, मतलब 2 लिफाफा आपको लेना है, ये मैं हर बार इसको बताता हूं, ठीक है। जिसमें 60 रुपए का टिकट, अभी तक 42 था, कहीं 45 मांगता है, कहीं 55 मांगता है, ये तो हद ही पार हो गया। 60 रुपए का टिकट लगाना है और इधर अपना नाम सहित पता लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समझ में आया। और एक बड़ा इन्वेलप लेना है और उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के और आपको भर के भेज देना है। बड़े इन्वेलप में क्या रहेगा, देखिए यहाँ कस्तूरबा गांधी उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी पद हेतु यहाँ पे श्रेणी सहित आपको लिखना है। यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा लिखना है। ये 2 जहाँ भेजेंगे इधर फॉर्म रहेगा, इसमें अपना नाम सहित पूरा एड्रेस डालना है। और देखिए अब अगला फॉर्म, इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद क्या क्या लगाना है, पहले नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। दूसरे नंबर पे आपको हाई स्कूल लगाना है, तीसरे नंबर पे इंटरमीडिएट, चौथे नंबर पे यूजी, 5वें नंबर पे पीजी और इसके बाद बीएड लगाना है। और इसके बाद टेट सीटेट हो वो भी लगाइएगा, और इसके बाद आपका कास्ट लगेगा, निवास लगेगा, ठीक है, निवास लगेगा। अब पहले 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगता था, ठीक है। अब इस समय दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र
लिखा नहीं रहता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये लगा दीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड लगाइए, आधार कार्ड लगाइए। आधार कार्ड के बाद आप इन सब को पिनअप करिए 2 इनवेलप के साथ, बड़े इनवेलप में भर के आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ अब तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। सभी जितनी भी समस्याएं हैं सबका मैं जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।